महादेव जय भोलेनाथ। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांचती युग की रक्षा करेगी ब्रह्मा विष्णु महेश। आज मैं भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ के स्थान पर बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ग्रहण स्नान और नंद बाबा तथा गोकुल से मिलना। भगवान कृष्ण भगवान का कथा बहुत ही सुंदर और प्यारा कथा है। एक बार सूर्य ग्रहण लगने वाला था। ऐसा सूर्य ग्रहण होने वाला था कि पूरा अंधेरा हो जाए। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो दिन में भी रात के समान अंधकार हो जाता है, तारे दिखाई पड़ने लगते हैं। सूर्य ग्रहण पर स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा मेला पुराने समय से लगता है। जब सूर्य ग्रहण का समय पास आया, श्री कान्हा, बलराम और दूसरे यादव भी कुरुक्षेत्र गए। महाराज उग्रसेन, वासुदेव आदि सभी साथ गए थे और सबकी स्त्रियां भी साथ गई थी। कुरुक्षेत्र उस समय ग्रहण स्नान के लिए और भी बहुत से राजा लोग तथा ऋषि महर्षि भी आए थे। सब लोगों ने ग्रहण स्नान किया और ब्राह्मणों को खूब दान किया। कान्हा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र तथा सहस्त्रों गाय दान की। ब्रज से नंद बाबा, मैया यशोदा जी और सब गोपियाँ भी आई थी। ग्रहण के समय कान्हा के दर्शन हो जाएंगे, यही ब्रज के लोगों की बड़ी इच्छा थी। कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद बाबा जहाँ ठहरे थे वहाँ गए। उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया को प्रणाम किया। सभी गोपियों का सत्कार किया। कुरुक्षेत्र में वासुदेव ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। नंद बाबा और ब्रज के लोगों के वहाँ मिल जाने से द्वारिका के लोग भी बहुत प्रसन्न हुए थे। वे सब लोग वहाँ बहुत समय तक टिके। रहे। जब वर्षा ऋतु पास आ गई तब कान्हा ने नंद बाबा और गोपों को बड़े आदर के साथ ब्रज को भेज दिया और द्वारिका के लोगों को साथ लेकर वो लौट आए। माता देवकी ने सुन लिया था कि बलराम जी और कान्हा गुरु संदीपनी के मरे हुए पुत्र को यमराज के यहाँ से ले आए। देवकी माता ने एक दिन बलराम जी तथा कान्हा से कहा, कंस ने मेरे 6 लड़के मार दिए। मैं अपने उन पुत्रों को देखना चाहता हूँ। माता को प्रसन्न करने के लिए श्री बलराम जी और कान्हा रथ पर बैठकर सुतल लोक में बलि के यहाँ गए। राजा बलि ने दोनों भाइयों की पूजा की। बलि के यहाँ से भगवान कंस के मारे हुए 7 देवकी के 6 पुत्रों को लेकर द्वारिका आ गए। माता देवकी अपने मरे हुए पुत्रों को फिर से आया देखकर बहुत प्रसन्न हुई थी। सृष्टि के आरंभ में मरीच ऋषि के 6 पुत्र हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाने लगे थे, इससे ब्रह्मा जी ने दैत्य होने का श्राप दे दिया था। वे दैत्य वंश में उत्पन्न होकर सुतल लोक में बलि के यहाँ रहते थे। कृष्ण की योग माया ने उनको ही देवकी माता का पुत्र बनाया था। जब कंस ने उन्हें मार दिया तो वे फिर सुतल लोक पहुँच गए। भगवान कान्हा उन्हें सुतल से ले आए। भगवान का दर्शन करने से उनके सब पाप दूर हो गए। ब्रह्मा जी का श्राप मिट गया। सूर्य देवता हो गए। माता देवकी राम और कृष्ण को प्रणाम करके वे 6 बालक देवलोक चले गए। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी के दुष्ट लोगों का नाश करके पृथ्वी का भार मिटा देने के लिए अपने दिव्य गोलोक धाम से अवतार लिया था। महाभारत के युद्ध में सब दुष्ट राजा मारे जा चुके थे। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि अब भगवान अपने धाम को पधारे। कृष्ण ने सोचा कि यदुवंश के लोग बहुत बलवान हो गए हैं। मेरे चले जाने पर ये लोग
प्रजा को कष्ट देने लगेंगे, क्योंकि इनको अपने बल का घमंड हो गया है। इसलिए यदि ये लोग आपस में लड़कर मारे जाएं, तो पृथ्वी का पूरा भार दूर हो जाए। भगवान के अवतार के समय देवता लोगों ने अपने अपने अंश से यदुवंश में जन्म लिया था। भगवान अब देवताओं को स्वर्ग में भेज देना चाहते थे, इसलिए एक दिन कुछ ऋषि द्वारका आए और जब यदुकुल के लड़कों ने ऋषियों की हंसी की, तब भगवान की इच्छा से ऋषियों ने यदुकुल का नाश हो जाने का श्राप दिया। कृष्ण ने स्त्रियों, बच्चों और बुढ़ों को तो दूसरे स्थान पर भेज दिया और द्वारिका से बलवान लोगों के साथ वे प्रभास तीर्थ में आए। प्रभास में कुछ थोड़ी सी बात को लेकर यदुकुल के लोगों में झगड़ा होने लगा और वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे लोग आपस में ही युद्ध करने लगे। युद्ध करके यदुवंश आपस में कट मरे। यदुकुल के वीरों के आपसी युद्ध में मारे जाने पर बलराम जी ने समुद्र किनारे बैठकर योग के द्वारा अपनी देह को छोड़ दिया। कृष्ण एक पीपल के नीचे जा बैठे, जहाँ उन्होंने उद्धव जी और मैत्रेय मुनि को ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी और सब देवता यहाँ यह देखने आए कि कान्हा अपने गोलोक धाम को जाते समय अपना स्वरूप झटपट अंतर्ध्यान कर लिया। उन्हें अपने धाम को जाते कोई भी देवता देख नहीं सके। कृष्ण के सारथी का नाम दारुक था। उसने जाकर स्त्रियों तथा बूढ़े लोगों को यदुकुल के वीरों के मारे जाने का समाचार दिया। बहुत से बूढ़े लोग इस दुखदायी समाचार को सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े और मर गए। बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों के साथ चिता में जलकर भस्म हो गई। अर्जुन उन दिनों द्वारिका में ही थे। उन्होंने सब मरे हुए लोगों का क्रियाक्रम कराया। कृष्ण जिस दिन अपने धाम को पधारे, उसके 7वें दिन समुद्र ने द्वारिकापुरी को डुबो दिया। वहाँ कृष्ण का महल ही बच रह गया। जो बच्चे और स्त्रियाँ बची थी, उनको लेकर अर्जुन हस्तिनापुर आए। पीछे भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध जी के पुत्र ब्रजनाभ को उन्होंने मथुरा का राजा बना दिया है। कृष्ण तो साक्षात परम स्वरूप परमात्मा है। वे तो सदा सर्वत्र है। जो भी प्रेम से उनका भजन करता है, उसे वे अब भी दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण का नाम लेने से और उनकी कथा को पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य के सब पाप मिट जाते हैं। उनका संसार में और परलोक में भी मंगल होता है। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र की जय हो। लीनो गोविंद कोई कहे चोरी तो कोई कहे चोरी, लीनो भजन के समय मीरा की प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रभु आवत प्रेम के मोल माई।
बोलिए मंगलमय भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय हो, जय जय प्रभु की